तुमने कितनी बार सिर्फ इसीलिए अपना डिसीजन बदल दिया क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक ही आवाज़ चल रही थी, लोग क्या कहेंगे। सोच के देखो, वो शर्ट जो तुम्हें पहननी थी पर नहीं पहनी क्योंकि लोग क्या कहेंगे। वो बिजनेस आइडिया जो तुमने किसी को बताया भी नहीं क्योंकि लोग हंसेंगे। वो लड़की या लड़का जिससे तुम्हें बात करनी थी पर तुम चुप रहे क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। कभी नोटिस किया है, हम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़े फैसले खुद के लिए लेते ही नहीं, किसी और के लिए लेते हैं, उन लोगों के लिए जिनको हम जानते भी नहीं, और वही गलती हम सब करते हैं। एक बात बोलूं, ये एक लाइन, ये 4 शब्द, इसने लाखों लोगों की ज़िंदगी चुपचाप ख़त्म कर दी है, बिना आवाज़ के, बिना खून के। देख, ये जेल बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब तुम 5 साल के थे, तुम्हें याद है, तुम बिना सोचे नाचते थे, गाना गाते थे, जोर जोर से हंसते थे। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कौन देख रहा है। फिर एक दिन किसी ने बोला, अरे ऐसा नहीं करते, लोग क्या कहेंगे। घर में पेरेंट्स ने बोला, शर्मा जी के बेटे से कुछ सीखो, 95% लाया है। तब तुम्हें पहली बार लगा तुम्हारा नंबर तुम्हारी वैल्यू है। घर में फंक्शन हुआ तो मम्मी ने बोला, बेटा थोड़ा ढंग से बात करना, रिश्तेदार क्या कहेंगे। मोहल्ले की आंटी ने देख के बोला, बड़ा हो रहा है, अब तो कपड़े ढंग से पहना करो। समझ रहे हो, हम धीरे धीरे अपने लिए जीना बंद करके दूसरों के लिए परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। एक इनविजिबल प्रिजन है ये, दिखता नहीं है पर हम सब उसी के अंदर जी रहे हैं। कॉलेज में जाते हो तो भाई वो कपड़े मत पहन, कूल नहीं लगेगा। वो स्ट्रीम मत ले, उसमें स्कोप नहीं है, लोग क्या कहेंगे। जॉब का टाइम आता है तो प्राइवेट जॉब नहीं, सरकारी नौकरी लो, समाज में इज्जत है। शादी का टाइम आता है तो लव मैरिज, लोग क्या कहेंगे। इंटरकास्ट, बाप रे, पड़ोसी क्या कहेंगे। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी इंग्लिश, तुम्हारा फ़ोन और तुम्हारी सैलरी, हर चीज़ का डिसीजन लोग ले रहे हैं, तुम नहीं। सच बता, कभी ऐसा लगा है कि तुम अपनी ज़िंदगी मेहमान बन के जी रहे हो और लोग मालिक बन के। लेकिन असली प्रॉब्लम ये भी नहीं है। असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है। ब्रो, एक सवाल पूछूं, ये जो लोग, ये है कौन? कभी सोचा है तुमने? चलो मैं बताता हूँ। ये लोग वही है जो तुम्हारी शादी में आके खाना खाते हैं और निकलते ही बोलते हैं पनीर में नमक कम था। ये लोग वही रिश्तेदार है जो साल भर तुम्हारा हाल नहीं पूछते, पर जब रिजल्ट आता है तो सबसे पहले फ़ोन करते हैं, और बेटा कितना परसेंट आए। ये लोग वही पड़ोस की आंटी है जिसको तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा तुम्हारी फेलियर में इंटरेस्ट है। देख, यहाँ एक ट्विस्ट है, हम जिन लोगों से इतना डरते हैं ना, उन्हें एक्चुअली फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। याद है जब किसी की शादी में डांस करने के लिए तुम शर्मा गए थे, तुम्हें लगा सब देखेंगे, हंसेंगे। सच क्या है, 10 मिनट बाद सब अपने फ़ोन में लगे हैं, किसी को याद भी नहीं तुम नाचे या नहीं। तुमने इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालने से पहले 20 फ़िल्टर ट्राई किए, सोचा लोग क्या कहेंगे। सच क्या है, लोगों ने 1 सेकेंड में लाइक किया, स्क्रॉल किया और भूल गए। हम अपनी ज़िंदगी की पूरी फिल्म बना देते हैं ये सोच के लोग ऑडियंस है। सच ये है कि लोग ऑडियंस भी नहीं है, हर कोई अपनी फिल्म में बिजी है। गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने बोल दिया इज्जत उसी में है। बंदा यूपीएससी का फॉर्म भर देता है जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है, 4 साल वेस्ट करता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, पर घर पे बोल सकता है लड़का तैयारी कर रहा है, लोग खुश। इंजीनियरिंग लाखों बच्चे हर साल कर रहे हैं,
जिनको करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शर्मा जी का बेटा कर रहा है। अगर नहीं किया तो लोग कहेंगे नालायक है। लव मैरिज, दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं पर शादी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, कास्ट क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, और फिर पूरी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ में निकाल देते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट अभी बाकी है, ये लोग तुम्हारे बुरे टाइम पे कहीं नहीं होते। जब तुम रात को 2 बजे एंजाइटी में सो नहीं पा रहे होगे, तब ये लोग नहीं आएंगे तुम्हें समझाने। जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी तब ये लोग हेल्प नहीं करेंगे, पर तुम उन्हीं लोगों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी का रिमोट दे देते हो। सोच कितना अजीब है ये। अब इसकी कीमत सुनो जो तुम चुका रहे हो रोज। इसकी सबसे पहली कीमत है तुम्हारे सपने। कितने लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल इसीलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि दोस्त हंसेंगे। कितने लोगों ने जिम इसीलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि लोग कहेंगे देखो मोटा जा रहा है। कितने लोगों ने अपना बिजनेस इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि पहला अटेम्प्ट में फेल हो गए और लोगों ने बोला था ना तेरे से नहीं होगा। दूसरी कीमत रिलेशनशिप। तुम्हें किसी से प्यार है पर बता नहीं पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तुम्हें किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप से निकलना है पर निकल नहीं पाते क्योंकि लोग कहेंगे मतलबी है। तुम अपने पेरेंट्स को अपनी फीलिंग नहीं बता पाते क्योंकि लोग कहेंगे लड़का बदतमीज है। तीसरी कीमत, और ये सबसे भारी है, मेंटल हेल्थ। तुम अंदर से खोखले होते जा रहे हो, बाहर से हंस रहे हो, अंदर से पूछ रहे हो मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए। तुम्हें खुद नहीं पता क्योंकि तुमने इतने सालों तक दूसरों की सुन ली कि अपनी आवाज़ सुनना ही भूल गए। मेरे एक दोस्त का सच बताऊं, उसका सपना था फोटोग्राफी, पागल था फोटोज़ के पीछे, पर घर वालों ने बोला इसमें पैसा नहीं है, लोग क्या कहेंगे, फोटोग्राफर बनेगा। तो उसने इंजीनियरिंग कर ली। आज 28 का है, अच्छी सैलरी है, इंस्टाग्राम पर देखो तो हैप्पी लगता है, पर जब अकेले मिलता है तो बोलता है ब्रो लगता है मैंने अपनी ही ज़िंदगी किसी और के लिए जी ली। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी तुम्हारी भी है, मेरी भी है और हम सबकी है। हम धीरे धीरे अपने आइडेंटिटी खो देते हैं, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, क्रिएटिविटी मर जाती है। हम एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जहां सब एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे सोचते हैं, एक जैसे डरते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा अब आता है। देख, सक्सेसफुल लोग कोई अलग मिट्टी के नहीं बने होते। उनमें और तुम में सिर्फ एक ही फर्क है, उन्होंने एक दिन ये खेल समझ लिया। जब किसी ने अपना स्टार्टअप शुरू किया होगा, लोगों ने बोला होगा पागल है, सरकारी नौकरी छोड़ दी। जब किसी लड़की ने कहा होगा मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, लोगों ने बोला होगा लड़कियां ऐसा नहीं करती। जब किसी लड़के ने कहा होगा मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, लोगों ने हंसा होगा, पर उन्होंने एक चीज़ समझी, लोगों का काम है कहना और तुम्हारा काम है करना। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझनी होगी। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुम सबकी इंसल्ट कर दो, सबको इग्नोर कर दो, बदतमीज़ बन जाओ। दो चीज़ों में फ़र्क है, एक होता है क्रिटिज़म और एक होता है फीडबैक। अगर तुम्हारी मम्मी बोल रही है कि बेटा रात को लेट मत आया कर, रोड सेफ नहीं है, ये फीडबैक है, ये प्यार है, इसको सुनो। अगर मोहल्ले का कोई आदमी बोल रहा है कि लड़का रात को घूमता है, बिगड़ गया है, ये क्रिटिज़म है, ये नॉइस है, इसको इग्नोर करो। सक्सेसफुल लोग नॉइस को इग्नोर करते हैं, फीडबैक को रिस्पेक्ट करते हैं, यही पूरा गेम है। तो आज़ाद कैसे होना है? एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट करना है। पहला,
अपने आप से पूछो, अगर आज कोई देख ही नहीं रहा होता, कोई जज नहीं कर रहा होता, तो मैं क्या करता। जब आंसर आए वही तुम्हारी सच्ची इच्छा है। दूसरा, 10-10-10 रूल याद रखो। ये जो डिसीजन तुम लोगों के डर से नहीं ले पा रहे हो, इसका असर 10 दिन बाद क्या होगा, 10 महीने बाद क्या होगा और 10 साल बाद क्या होगा। 10 दिन वाला डर 10 साल का रिग्रेट बन जाता है मेरे भाई। तीसरा, लोगों को प्रूव करना बंद करो, अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करो। जब तक तुम लोगों को इम्प्रेस करने में लगे रहोगे, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि लोग कभी इम्प्रेस ही नहीं होते। आज गाड़ी लोगे तो कहेंगे इससे बड़ी लेनी थी, कल बड़ा घर लोगे तो कहेंगे लोन पे लिया होगा। चौथा, छोटे छोटे स्टेप्स लो, कल से ही अपनी लाइफ मत पलट दो। आज एक काम करो जो तुम्हें करना है, पर लोगों के डर से नहीं कर पा रहे। वो शर्ट पहन लो, वो रील पोस्ट कर दो, वो सॉरी बोल दो, वो नो बोल दो। धीरे धीरे तुम्हारी मसल स्ट्रोंग होगी। सोच के देखो, तुम मरने वाले हो, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। 100 साल के बाद तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, ना ये लोग ना उनकी बातें। तो फिर किस बात का डर। तुम एक ही जिंदगी जीने आए हो, एक ही, किसी और की कॉपी बन के नहीं, अपनी ओरिजिनल स्टोरी लिखने आए हो। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम लोग क्या कहेंगे से आज़ाद हो जाओगे, उसी दिन तुम पहली बार अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करोगे।